वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। हमने 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस या जाएं तो जाएं कहाँ के पार्ट 1 में जाना था कि जात्रे की फैमिली सिंदूरी गांव से 2 साल पहले मुंबई आती है। उसकी बेटी का नाम झिमली और बेटे का नाम सिडिया है। जात्रे मछली के कटे हुए जालों को ठीक करने का काम करता है। उससे उसके घर का गुजारा नहीं होता है। घर के खर्चे के लिए सिडिया को भी काम करना पड़ता है। मुंबई में जात्रे की फैमिली को एक ही परिवार जानता है। जात्रे भीड़ भाड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है और पुरानी यादों में खो जाता है। उसे अपने गांव की याद आती है। आज इस परिवार के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जानकारी लेने के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 166 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। There was peace in जात्रे's village, but not silence. जात्रे के गांव में शांति तो थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। There were so many soothing sounds, the gargle of the flowing river, the murmur of trees and the chirping of birds. गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सन पंछियों की चहक थी। People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots and dried wood. यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। While working with elders, children also learned many things: to dance together, to play flute and dhol, to mix pots of clay and bamboo, to recognize words and imitate their sounds, etc. People collected things from the forest for their use. गांव के लोग काम करते समय बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते। Some of those they would sell in the town across the river. बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। With that money they would buy salt, oil, rice and some clothes. इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते। इट वॉज अ विलेज। वैसे तो वो एक गांव था। What people here live together like a big family. मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। जात्रे's sister was married in the same village. जात्रे की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। People helped each other in good and bad times. लोग अच्छे बुरे समय में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। The elders would arrange weddings and settle quarrels. शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते। जात्रे was now a
strong young man. जात्रे अब जवान हो गया था. He worked hard in the field and caught fish from the big river. वो खेती का काम अकेले ही करता और बड़ी नदी के बीच मछली भी पकड़ता. He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots and plants for medicines and fish from the river to sell these in the town. अब वो जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछलियां आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता था. During festival time, Jatre would dance and play the drum with boys and girls of his age. गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता. In खेड़ी विलेज, what all did children learn? खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? खेड़ी गांव में बच्चे अपने बड़ों से बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना और उनकी नकल करना आदि सीखते थे. What do you learn from your elders? तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? तो बच्चों, आपके घर में आपके बड़े जो जो काम करते हैं, आप भी शायद उन कामों को सीख रहे होंगे. जात्रे learned so many things in Khedi. How many of those would be useful for him in Mumbai? जिन चीजों का ज्ञान जात्रे को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा. जात्रे मुंबई के समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम कर सकता था और किसी शो में ढोल या बांसुरी वगैरह बजा सकता था. Can you imitate the sound of any bird? Show how. क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? करके दिखाओ. तो आप में से बहुत सारे बच्चे पक्षियों की आवाज की नकल कर सकते होंगे. What are some of the sounds that you hear every day what the people of Khedi may not be hearing? तुम रोज ऐसी कौन सी आवाजें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे? खेड़ी के लोग भीड़ की आवाज और ट्रैफिक की आवाज तथा ऊंची आवाज में म्यूजिक आदि को नहीं सुन पाते होंगे. Have you experienced silence? When and where? क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया? कब और कहाँ? तो सन्नाटा कहाँ होगा? जहाँ कोई भी आवाज नहीं होगी. तो ये कहाँ हो सकती है? जहाँ आप प्रेयर करते हैं, वहाँ पर ये सन्नाटा हो सकता है. तो बच्चों, आपने अभी तक जाना कि जात्रे को मुंबई में पुरानी यादें आती हैं अपने गांव की. गांव में नदी की कल कल की आवाज, पेड़ों की सन सन, पक्षियों के चहकने की आवाज. गांव के लोग जंगलों में जब कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लेने जाते थे तो वे बातें करते और गाते, बांसुरी बजाते, ढोल बजाते, मिलकर नाचते. जात्रे भी अपने दोस्तों के साथ ये सारे काम करता था, तो उसे इन सब बातों की याद आ रही थी. जात्रे के गांव में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे. जात्रे जब जवान हुआ तो वो खेती के सारे काम अकेले कर लेता था और नदी में जाकर मछली पकड़ता था. अपने दोस्तों के साथ सामान बेचने वो नदी पार कस्बे में जाता था. इस चैप्टर की और जानकारी हम अगले पार्ट में लेंगे.